वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग अर्ली मॉर्निंग से। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 और लगभग घर का झाड़ू पोछा हो चुका है और अब मैं सीधे चलती हूँ किचन की ओर। तो देखिए मैं फ्रेश अप भी हो चुकी थी। कल मैं जल्दी चली गई थी शावर के लिए भी। देन उसके बाद मैं किचन में आई तो क्या था कि सुबह सुबह ना जब मैं वॉशरूम में थी तो शिवराज जी आ चुके थे। उन्होंने पता है वॉक करके आ चुके थे। उन्होंने मतलब बच्चों ने बोला कि पॉपकॉर्न खाना है तो उन्होंने क्या किया कि उसको सुबह सुबह पॉपकॉर्न बना दिया और उसके बाद प्रेशर कुकर वैसा ही रख दिया। तो मैं उसको वॉश कर रही थी। दैन उसके बाद कल की सब्ज़ी काफ़ी बची हुई थी तो मैंने उस सब्ज़ी को भी दूसरी कढ़ाई में रखा और सब्ज़ी की जो कढ़ाई वाली थी वो वॉश करके उसमें गाजर का हलवा बना लिया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि लास्ट के ब्लॉग में मैंने गाजर को कद्दूकस करके रखा हुआ था क्योंकि मैंने बोला था कि संडे को हम इसका हलवा बनाएंगे। तो कद्दूकस मम्मी ने किया था पूरा का पूरा गाजर। देन उसके बाद सुबह सुबह मैंने सबसे पहले मैंने बोला कि अभी मैं खाने पे पहले यही बना लेती क्योंकि हलवा बनाने में ना टाइम भी काफ़ी लग जाता है और ऊपर से क्या होता है कि इसको मतलब दूध को भिटकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने क्या किया सबसे पहले ना कढ़ाई में डाला घी और घी में डाला गाजर के बाद उसको करा अच्छे से फ्राई करने के बाद उसमें मैंने लगभग 1.5 किलो दूध डाल दिया था। देन उसके बाद उसमें मैंने ऐड किया था चीनी और फिर क्या हुआ कि मैं उसको गैस का फ्लेम एकदम कम कर दिया और उसको रख दिया था पकने के लिए। देन दूसरी साइड देखिए मैंने रख दिया पतीला और पतीले में डाला हुआ पानी क्योंकि मैंने सोचा था कि आज नमकीन में हम बनाते हैं माइक्रोनी। बहुत दिन से हमने माइक्रोनी नहीं खाई थी और कभी कभी टेस्ट या अपना खाना पीना भी चेंज करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज माइक्रोनी और गाजर का हलवा बनाया जाए। तो देखिए जब मैं इसको बॉईल कर रही हूँ ना तो मैंने इसमें हल्का सा ऐड कर लिया था नमक। तो नमक से क्या होता है ना कि नमक के साथ ही बॉईल होता है तो जो माइक्रोनी होती है ना वो भी नमकीन हो जाती है। तो जिससे उसका जो फ्लेवर में होता है ना फीकापन सा नहीं आता, वरना क्या होता है कहीं ना कहीं मतलब फीकापन सा लगता है। तो जब भी मैं माइक्रोनी को बॉईल करती हूँ मैं नमक हमेशा ऐड करती हूँ उसमें। और देन इसके बाद देखिए मैं माइक्रोनी को अच्छे से वॉश कर लूँगी। ऐसे वॉश करने से क्या होता है ना तो माइक्रोनी आपस में नहीं चिपकती, एकदम खिली खिली सी बनती है। तो सारी की सारी मैक्रोनी मैंने एकदम वॉश कर ली थी। देन एक साइड में क्या था आदि अथर्व को जान था शावर लेने के लिए। तो मैंने बोला कि रुको मैं आती हूँ। तो आदि अथर्व चिल्लाने लगे कि मम्मा आओ क्योंकि ये पूरा का पूरा दोनों का दोनों मुझ पे ही डिपेंड है। कुछ भी काम करना होगा तो मम्मा ही चाहिए इनको। तो मैंने बोला ठीक है एक बार मैक्रोनी को अच्छे से ना वॉश कर लेती हूँ। देन उसके बाद आती हूँ क्योंकि क्या होगा कि थोड़ा बहुत सूख जाएगा इसका पानी। तो फिर मैं बच्चों को नहला के फिर उसके बाद फटाफट इसमें तड़का मार लूँगी। एंड आदि को मैं नहला के लेके आ चुकी थी। देन उसके बाद देखिए मैं उसको रेडी करूँ और आप देखेंगे ना मेरे दोनों बेटे का नेचर बहुत अलग है, एक्टिविटीज़ भी बहुत अलग है। आदि एकदम शांत और स्वभाव का है और अथर्व उतना ही नटखट है। मैं इसको देखिए रेडी करी तो चुपचाप खड़ा है और जैसा मैं बोलूँगी ये वैसा करेगा। और बट ये है कि सिर्फ मेरी ही बात मानता है लगभग। अगर जैसे किसी ने बोला कि आदि ऐसा ये गंदा लग रहा है ऐसा मत पहन तो वो नहीं उतार देगा तुरंत। अगर मैंने बोला नहीं बेटा उसको पहनना है बहुत सुंदर लग रहा है तो वो झट से पहन लेता है। पता नहीं क्यों इतना मेरे पे डिपेंड है और होगा भी क्योंकि बचपन से मेरे साथ ही रहा है और अकेले मैंने इसको देखा क्योंकि पापा तो कभी कहीं थे पोस्टिंग। तो इस चक्कर में शायद आदि कुछ ज़्यादा ही मेरे पे डिपेंड है। और कभी कभी ये चीज़ें ना प्रॉब्लम भी लाती है कि बच्चा एक ही इंसान पर डिपेंड होना। क्योंकि मैं देखिए वहाँ से किचन में भागी, किचन से फिर मैं यहाँ आई, फिर दोबारा किचन में गई तो प्रॉब्लम हो जाती है। और देखिए अथर्व भी नहा धो के आ चुका है और उसके बाद अथर्व को भी कपड़े चेंज कर रही हूँ। इसके बारे में तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है, बहुत ज़्यादा नटखट है ये। और देखिए जब मैं इसको ना कपड़े चेंज कर रही थी तो क्या बोल रही हूँ, आप मेरा वीडियो बना रहे हो ना कहीं मेरा टावल गिर जाएगा बोल रहा था ये। तो ये नटखट है, एक जगह पे बिल्कुल नहीं रहता। अभी यहाँ तो थोड़ी देर में कहीं और चला जाता है और फिर होता है दो भाइयों में थोड़ी बहुत समानता है तो शायद ना के बराबर होती है। मुझे तो एक आसमान तो एक पाताल दिखाई देता है। और उसके बाद अथर्व जितना चंचल है मैं आपको बता नहीं सकती। और आप देखिए अभी भी ना क्या होता है कि जिससे मैं इसको क्रीम लगाने को जाऊँगी तो देखो वो भाग गया वहाँ से। ये मुझे बहुत परेशान करता है। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने इसके फेस में लगाया क्रीम। एंड दूसरी साइड देखिए मेरा बन चुका है गाजर का हलवा क्योंकि टाइम पे ना मैं उसको हिलाने के लिए भी जा रही थी किचन में। एंड गाजर का हलवा मेरा रेडी हो चुका है। इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं मिला रखे हैं मैंने क्योंकि बच्चों को ड्राई फ्रूट्स वाला हलवा बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो हलवा हो या खीर हो या कुछ भी हो। अगर हाँ वैसे आप उनको ड्राई फ्रूट्स दे दो तो ये खा लेंगे, बट किसी भी हलवे में अगर मिलाते तो ये बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो मैंने कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हुए। और देखिए सिरोला जी भी आ चुके हैं शावर लेके क्योंकि ये गए थे सुबह रनिंग करने के लिए और रनिंग करके आए। उसके बाद इन्होंने आज एक्वेरियम साफ़ किया था। एक्चुअली पता नहीं क्या हो रहा है आजकल ना हमारी फ़िश ना मरते जा रही हैं। एक फ़िश हमारी परसों मरी थी और एक फ़िश हमारी कल मर गई थी।
और जो परसों हमारी फ़िश मरी थी ना, उसके बारे में तो हमें पता ही नहीं चला कि मतलब वो कहाँ गई करके ना, उसकी बस हड्डी हड्डी सी दिखाई दी। देन उसके बाद देखिए मैं, सिरला जी और मैं कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। मम्मी ने कर लिया था और बच्चों ने भी पहले ही कर लिया था। तो ये जैसे शावर लेके आए तो देन उसके बाद हम दोनों स्टार्ट हो गए थे। फिर मैक्रोनी बनाई थी, बट मैं केचप नहीं लेके आई थी, तो मैं फटाफट से जाके केचप लेके आ गई और उसके बाद हम केचप के साथ ही मैक्रोनी खा रहे हैं। तो बच्चे भी पसंद करते हैं, उनको दो, पर हल्की सी मिर्ची हो रही थी इसमें। यही है कि मतलब हर रोज़ क्या होता है, जल्दीबाजी में पराठे पका लो, आलू के पराठे, गोभी के पराठे या पूरियाँ, बट इस टाइप का खाना पकाने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो मैं तभी ज़्यादातर संडे सैटरडे जिस दिन बच्चों का छुट्टी होता है या सिरोलॉजी की छुट्टी होती है, तभी ऐसी चीज़ें पकाती हूँ और मुझे खुद अच्छा भी लगता है। मतलब बचपन से ना मुझे इस टाइप का खाना बहुत पसंद है, रोटी सब्जी से ज़्यादा मैं फ़ास्ट फूड, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाती थी। और उस टाइम पर तो क्या था, पर हम कितना भी खाते थे मोटे नहीं होते थे। और हमेशा मेरे पापा मुझसे पूछते थे कि कितनी रोटी खाती है, क्योंकि मैं खाना बहुत कम खाती थी राशन। और आज के टाइम पे क्या हो गया है कि हम राशन जितना भी खा रहे हैं उतना हमारी बॉडी पे लगते जा रहा है और हम मोटे होते जा रहे हैं। क्योंकि एक टाइम आता है, बचपन में सबका ही ऐसा होता है, और जैसे जैसे उम्र होते रहती है तो हर कोई की बॉडी अलग अलग चेंज हो जाती है। तो देखिए आदि ने भी केचप के संग खाया, तो आदि बोलता मम्मा मुझे भी खाना है। और एक्चुअल में क्या है ना, आजकल ना आदि मुझे क्यूब बनाना सिखा रहा है, किसी किसी टाइम जब उसको टाइम मिलता है। तो मुझे ना उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने बस प्लस बनाना तो सीख लिया, अब कॉर्नर मैच करने सीखने थे। तो मुझे बताने में कि मम्मा ऐसा करो ऐसा करो, मैंने कहा बेटा पहले मुझे खाने दे, मैं तसल्ली से खाना चाहती थी, उसके बाद मैं सीखूंगी। तो फिर भी वो लगा हुआ है। तो पापा भी थे उसको खिलाने के, तो पापा के गले में अत्थर भटका हुआ था, पापा उसको बुला रहे थे इसके, तो अत्थर बिल नहीं आ रहा था, वो आमा के साथ ही खेलने में लगा हुआ था। तो हम लोग फिर बैठ के यहाँ पे खाने लग गए थे। तो आदि आजकल ना मतलब फटाफट, फर्स्ट टाइम जब उसने सीखा था तब तो 5 मिनट में क्यूब सॉल्व करता था, आजकल 3 मिनट में आराम से क्यूब को सॉल्व कर लेता। और मुझसे बोल रहा कि आपको प्लस बनाना आता है, तो मैंने कहा हाँ। तो फिर मैंने कहा तू मेरी प्लेट पकड़ ले, मैं प्लस बना के दिखाती हूँ। तो फिर मैंने उसको प्लस बना के दिखा लिया था। तो यही है कि बच्चों के संग थोड़ी देर बैठो, उनके संग टाइम स्पेंड करो, उनकी मन की बातें जानो, जो जिससे क्या होता है ना कि उनका बॉन्ड और हमारा बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। मतलब मेरे प्रति मेरे बच्चे का बॉन्ड या मेरे बच्चे के प्रति मेरा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो हमेशा जब भी हमारे पास टाइम मिलता है, हमें वो टाइम अपने बच्चों को देना चाहिए। थोड़ा मस्ती, थोड़ा मजाक, थोड़ा पढ़ाई, या थोड़ा सा मतलब उनके साथ खेल लो, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मतलब मम्मी पापा पे ना एक बिलीव टाइप का बहुत करने लग जाते हैं। तो हमेशा जब भी हो, जितना भी हो, अपने बच्चे को हमें टाइम देना चाहिए। ये हमारे लिए भी अच्छा है कि हम अपने बच्चे को और भी ज़्यादा जानें या और ज़्यादा पहचानें, और बच्चों के लिए भी अच्छा है कि वो अपने मम्मी पापा के संग इतना स्ट्रांग अपनी बॉन्डिंग बना के रखें। तो देखिए अथर्व तो नहीं है यहाँ पे, बस अभी हम तीनों ही यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हो चुका है घर का सारा काम ख़त्म, और काम करने के बाद ना मैं जस्ट अभी बैठी हुई हूँ। एक्चुअल में क्या था, आज है संडे, तो संडे के दिन क्या होता है कि बच्चे भी घर में रहते हैं, सिरला जी भी घर में रहते हैं, और हम सोचते हैं कि आज कुछ स्पेशल भी बनाएं, क्योंकि होता है कि जब पूरा फैमिली साथ में होती है तो स्पेशल खाने का मन भी करता है। तो बहुत शायद 2-4 संडे हो चुके हैं हम मार्केट की तरफ नहीं गए हैं लंच या डिनर करने के लिए। तो हम सोचा क्यों ना आज घर में कुछ स्पेशल बना लेते हैं। तो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और मैंने सारा काम फटाफट से कर लिया था। और आपने देखा ही होगा कि मैंने एक दिन पहले रात को ही गाजर को कद्दूकस करके रख लिया था। तो सुबह उठ के फर्स्ट से काम वाम करके नहा धो के सबसे पहले मैंने ना गाजर का हलवा रखा। देन उसके बाद जाके मैंने फटाफट से मैक्रोनी बना ली और फिर हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट। तो आज थी सबकी छुट्टी, तो ब्रेकफास्ट हम लोगों ने साथ में किया था। आधी अथा हमने पहले कर लिया था और मम्मी ने भी पहले कर लिया था, फिर सिरला जी और मैंने किया। देन उसके बाद अभी हूँ एकदम फ्री, और अब मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ अपने पड़ोसियों के घर में थोड़ी देर ना उन लोगों से गप्पे शप्पे मार के आऊँ, क्योंकि एक छोटा सा बेबी भी है ना, उसके साथ भी थोड़ी देर मस्ती करने में मज़ा आता है। एंड सिरला जी गए हुए हैं मार्केट, क्योंकि आज इन लोगों का मन है फ़िश खाने का, तो अभी ये फ़िश लेने के लिए गए हुए हैं। और जब ये फ़िश लेके आएंगे एंड फ़िश बनेगा तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाया इन्होंने। तो फिर अभी मैं चलती हूँ पड़ोस में, और आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और सिरला जी लेके आ चुके थे फ़िश, और देखिए यहाँ पे बन रही है एकदम यम्मी यम्मी सी फ़िश। और ना जो ये मेरी कढ़ाई है इस पर मत जाइएगा, क्योंकि कढ़ाई फ्राई करते करते बहुत काली हो चुकी है। और देखिए पकौड़ी कितनी अच्छी बनी हुई है। एक्चुअल में ना ये भूपेंद्र भैया भी थे साथ में, तो वो ऐसा बोल रहे थे कि पकौड़ियों में थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा नींबू लगा के उसको फिर खाओ तो ज़्यादा टेस्टी होती है। और हमने बनाई थी धनिया वाली चटनी, तो बहुत टेस्टी हुई थी पकौड़ी। एंड उसके बाद हमने बनाई थी फ़िश कड़ी। देन उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद बज चुका था 4:30, और मैं अपने थोड़े से बाल बना रही, क्योंकि हम उसके बाद जाने वाले थे
वॉक करने के लिए। तो यही होता है कि टाइमिंग हमारे शाम की यही है कि हम लोग 5 साढ़े 5 बजे तक हम निकल जाते हैं। देन उसके बाद पता है क्या हुआ, जब हम रास्ते में पहुँचे ना, अचानक मुझे याद आई कि अरे आदि को तो मंडे को पेड़ बना के लेके जाना है। मैं एकदम भूल चुकी थी। और आजकल पता है क्या हो रहा है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें भूलने लग जा रहे हो। जैसे मैं आदि मुझे कुछ कर बहुत बताता है, तो अगर वो मुझे रिमाइंडर ना कराए ना, तो मैं हो ना हो उस चीज़ को भूल जा रही हूँ। और ये शायद एक एज के उससे हो रहा है, या आजकल हम बहुत ज़्यादा फ़ोन में कनेक्टेड रहते हैं उसके उससे हो रहा है, ये तो मैं नहीं जानती। बट हाँ, ये है कि आजकल बहुत बातें हमारे दिमाग से आउट हो जाती हैं। तो फिर अचानक से ये बात मेरे दिमाग पे आई, तो मैं फटाफट से, फिर हम जब वॉक करके आए तो फिर मैंने सरोज जी को बोला, यार आदि का तो एक प्रोजेक्ट बनाना था मॉडल टाइप का कार्डबोर्ड से। तो उस टाइम पे अंधेरा हो चुका था, कार्डबोर्ड भी नहीं था। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास पुरानी पेटीज थी ना, पेटी सॉरी, तो उस पेटी को मैंने सबको काट कूट के एकदम इस तरीके का ट्री बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो टाइम तो काफ़ी लगा, लगभग पता है हम 7 बजे से स्टार्ट हो गए थे बनाना, और बनाते बनाते हमको 10 साढ़े 10 बज चुका था। फिर 10:30 बजे मम्मी ने बनाई रोटियां, देन उसके बाद हमने डिनर किया। तो ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि हमारे पास ना ही वो था कार्डबोर्ड था, और ना ही ना मतलब कलर भी नहीं थे। जब कलर होते हैं तो बच्चे रात दिन ड्राइंग कलर या पेंट कलर ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं। और ये आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे पास कलर नहीं थे। फिर मैंने ना अगल बगल वालों से बंदोबस्त करके ये सब कुछ मैनेज किया। देन उसके बाद अभी आप देख सकते हैं मैं बना रही हूँ लीफ, पत्तियाँ, जिससे आदि का थोड़ा सा सर ढक जाए। तो ये है ट्री देखिए। और इसमें ना जो मेरा जो बीच का सर्कल ना थोड़ा सा ज़्यादा कट गया था, जिसकी वजह से क्या होता है कि आदि का फेस तो छोटा लग रहा था और सर्कल बड़ा लग रहा था। तो मैंने बोला क्यों ना हम इसमें लगाते हैं पत्तियाँ। पत्तियाँ लगाने से क्या होगा कि आदि का जो फेस का जो आउट ऑफ बाउंड्री है ना, वो थोड़ी सी ढक जाएगी और उसका फेस ही फेस दिखाई देगा। तो मैं सारी की सारी पत्तियों को कट करी थी। देन उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था पत्ती चिपकाना। तो होता भी यही है कि हाँ, अगर सिल्ला जी नहीं होते उस टाइम पे साथ में, तो शायद मुझे रात के 1 या 2 बज जाते। बट वो साथ थे और फुल सपोर्टेड में थे, तो जल्दी से एकदम काम हो गया था। तो अभी हम सिर्फ ट्राई करा रहे थे आदि को। देन उसके बाद मैंने बोला कि हम इसमें फटाफट पत्तियाँ चिपकाते हैं। तो सिल्ला जी लगाने लगे थे फेविकॉल, और मैं फटाफट से उसमें पत्तियाँ चिपका के फिर हमने इसको ट्राई कराया था आदि को। तो यही होता है कि अगर हम मिलजुल के काम कर ले तो काम आसानी से हो जाता है। खासकर मतलब इस टाइप के काम ना जेंट्स फटाफट भी कर लेते हैं, उनको थोड़ा बहुत आइडियाज़ भी होता है। हम लोगों के पास उतना आइडिया नहीं होता, बट हाँ, हम अब सीख रहे हैं कि जब हमें अपने बच्चों का प्रोजेक्ट बनाना होता है या बच्चों का कोई भी हॉलीडे होमवर्क कराना होता है तो उस टाइम हम सीखते कि हाँ ऐसा करें। क्योंकि हमारे टाइम पर तो ऐसा नहीं था कि आप पेड़ बना के लाओ या आप कुछ भी मॉडल बना के लाओ। हाँ, थोड़ा बहुत होता था, बट इस तरीके का नहीं होता था। हम लोग जब भी बनाए, हमने A4 शीट में बनाया होगा या फाइल्स में बनाए होंगे। तो फिर यही था। और उसके बाद देखिए, जब मैं वहाँ चिपका रही थी ना, तो आदि भी पीछे साइड से बनाना स्टार्ट करने लग गया था। बच्चे में होता ना ये चीज़ सीखने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। बट मैं भी सोचती हूँ कि आदि को सिखाऊं, बट क्या होता है ना कि जब टाइम मिलता है हम खुद ही फ़ोन पकड़ के बैठ जाते हैं, तो हम अब बच्चों से क्या बोल सकते हैं। तो इसलिए आदि लगा हुआ था पीछे साइड से खुद कटिंग करने में। और मम्मी को फिर मैंने बोला था कि मम्मी काम होने वाला है, आप रोटी बना दो, ताकि मम्मी की रोटी बन के रेडी हो जाए और हमारा भी सारा का सारा काम हो जाए। तो कुछ कुछ पत्तियां थी जो नहीं चिपकी हुई थी, तो उसको हमने इसको खड़ा करके चिपकाया था। तो देखिए कार्डबोर्ड भी ना, जो इसका नीचे का जो एरिया है उसमें थोड़ा सा झुक रहा था, क्योंकि अचानक से मतलब नया तो था नहीं, पेटी भी फटी फूटी थी, उसी को बड़ी मुश्किल से मैनेज करके सिरोजिन थर्माकोल लगा के उसको सीधा किया हुआ था। तो यही था कि साथ में काम करते करते टाइम का ही पता नहीं चला। और फिर सुबह सबको, इनको अपनी ड्यूटी जाना था, बच्चों को स्कूल जाना था। तो मैंने बोला कैसे भी ये पूरा हो जाता था, उसके बाद तो सब रेस्ट कर ही लेते। तो देखिए लगभग ये मेरा पूरा हो चुका है, और हमने इसमें ना पूरी की पूरी पत्तियाँ लगा दी है, आगे से भी और पीछे से भी। और इससे इस चक्कर में क्या हो, देखिए अब हमारा मुँह छोटा दिखाई दे रहा है। तो फिर मैंने आदि को बुलाया और उसके फेस के सामने फिर मैंने ये लगाया। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है आदि का ट्री। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।